In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. बाला सर हिलाकर जुग के पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ हो गया। इसकी बीवी उठकर घर चली गई। बाला जल्द ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसको दूर से बहादुर आता दिखाई दिया। वो बाला के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक भट्टे पर करीब आकर इसने वो थैला बाले के लकड़ी के संदूक पर रख दिया और खुद ज़मीन पर अलती पालती मार कर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गाँव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो उन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपना पावे आगे करके कहा। बाले ने देखा इसने जो जूते पहने हुए थे वो इंतहाई बदनुमा और खस्ता थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी नहायत खस्ता हालत में थे। ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। इसने उन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले की तजर्बाकार उंगलियों ने जूतों के चमड़े को छूकर अंदाज़ा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो निहायत नर्म, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचे हल्के फुल्के होते हैं मगर ये जूते इसे कुछ ज़्यादा ही वज़नी लगे। इसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूतों में बाले का इन्हिमाक देखा तो वो परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने ख़राब जूते देखकर बाला उनकी मरम्मत से इनकार न कर दे, इसलिए वो बड़ी लजाजत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, उनको मैंने घर में पड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत अच्छी हालत में तेमज़ दूर करता था। इसके हाथ में एक थैला था। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अबुआ ने पहन कर उनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पकी होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। बस ये समझ लो इज्जत का मामला है। बाला उसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। उसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फ़ख्र से कहा। वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। इस गाँव की बहुत सी ज़मीनें उन्हीं की मलकियत थीं। उनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी ज़मीनें बेच कर उनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने इसकी तसल्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बहादुर ने नज़रें झुकाकर कहा, और बाले भाई एक बात, और यान की उजरत में बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। वो भुट्टा जहां मैं काम करता हूं अब मैं इसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे और मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूं। बाले ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक भले तुम्हें उधार दे आना दे, मेरे पास चले आना, मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतज़ाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। चूंकि गा की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाले ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। Keep watching inshallah. See you in the next video. May Allah reward you with goodness.